हेलो, आवाज आ रही है? मैं कमेंट ओपन कर लूँ आप लोगों के, रुकना। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है? बस 1 मिनट रुकना, मुझे आपके कमेंट ओपन करने दो। हेलो जी, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। शांत रहोगे तो कमेंट मैं ओपन ही रखूंगी, शैतानी करोगे तो कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके हैं ठीक सुबह के 11 और स्वागत है आप सभी का 11 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर की एप्लीकेशन के सेशन में। क्लास होती है रोज सुबह 11 बजे, मंडे टू सैटरडे, संडे होती है छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ठीक है? शुरू करते हैं क्लास को, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ध्यान है या भूल गए? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, यानी कि संख्या की श्रृंखला। और संख्या की श्रृंखला का आज है तीसरा दिन। तो आज हम नंबर सीरीज के थ्योरेटिकल वाले पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। सामने ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें जो आज के सेशन में भी आपको पता चलेंगी, ठीक है? तो चलो जी शुरू करते हैं। आज हम नंबर सीरीज का या संख्या की श्रृंखला का तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन नंबर सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, पहले मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास सभी में चल रही है बच्चा, कुछ बैच में पूरी हो गई है तो वहां से हट गई, अदरवाइज तो सभी बैच में चल रही है। हर हर महादेव। हाँ जी, आज एंड हो जाएगा, थ्योरी एंड हो जाएगी, क्वेश्चन तो चलेगा, ठीक है? चलो अब मैं कमेंट नहीं देखूंगी, बढ़िया से बस सामने देखना और शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है? तो हम लोग नंबर सीरीज यानी संख्या की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हो गई है, ये तीसरी क्लास है। मैंने आपको प्रॉपर नंबर सीरीज के अंदर बता दिया और आशा करती हूँ कि 1 से 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद तो कर ही लिए होंगे आपने। अगर मैं पूछूं 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, बता दोगे? वहीं अगर मैं पूछूं 28 का क्यूब क्या होता है, बता दोगे? भैया याद कर लेना, 21952 ये होता है 28 का क्यूब। स्क्वायर की बात करते हैं तो वो स्क्वायर तो क्या 30 तक याद ही होंगे, 784 होता है। तो ये स्क्वायर क्यूब याद रखना, क्यूब होता है 21952, ठीक है? तो याद रखो। आगे हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। टाइप 1 में जब सीरीज धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे बढ़ती है तो अंतर निकाल लो। तेजी से बढ़ती है तो स्क्वायर क्यूब चेक करो या मल्टीप्लाई के साथ जोड़ना घटाना। तेजी से घटती है तो स्क्वायर क्यूब चेक करो या डिवाइड के साथ जोड़ना घटाना। जब सीरीज बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है तो वहां पे कोशिश रहती है या तो अल्टरनेटिव सीरीज होगी, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बनाया गया होगा। हो सकता है 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज हो, और यह भी हो सकता है कि शुरू की 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई हो या 3 संख्या को जोड़कर चौथी संख्या बनाई गई हो। तो यह चीज हम लोग कल कवर कर चुके हैं। फिर मैंने आपको संख्या की पहचान करवानी सिखाई थी। फिर कल हमने 5वां प्रकार पढ़ा कि जब सीरीज स्क्वायर या क्यूब पर आधारित होती है। तो हमने पढ़ा था जब डायरेक्ट स्क्वायर दे दिए जाए, स्क्वायर के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, संख्या या सीरीज ऐसी हो स्क्वायर में से उसी संख्या को घटा दिया या जोड़ दिया। तो कई प्रकार की सीरीज हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी टोटल स्क्वायर वाला पार्ट हमारा कल कंप्लीट हो गया था। और आज हम कौन से पोर्शन की बात करने वाले हैं, तो ये हम कल कंप्लीट कर चुके और ये आज हो जाएगा। कहते हैं ना वक्त बदलता जरूर है, ये हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम इस पे बात करेंगे, मिसलिनियस सीरीज करेंगे और अगर टॉपिक कंप्लीट तो क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सामने ध्यान दो, अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पे, ठीक है जी? आ जाओ। स्क्वायर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं आगे। उदाहरण के तौर पे लिखकर दे दिया आपको इस तरीके से, सिंपल ले लो। 1 8 लिख दिया, 27 लिख दिया, 64 125 216। कह रहा है आगे वाली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। विकल्प चाहिए तो विकल्प भी ले लीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है इसका। क्या इसका आंसर 729 हो जाएगा, 521 हो जाएगा, 512 हो जाएगा या 502 हो जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए सही है? ठीक है, जो चीजें पढ़ ली बहुत बढ़िया से, अब आगे की बात कर रहे हैं। सामने ध्यान दीजिए और बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर होगा। वेरी वेरी गुड। यहां तो ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने, एक और ऑप्शन ले लेना भाई। रुक जाओ, एक ऑप्शन तो दिया ही नहीं मैंने। ओ शिट, सब गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेंगे। आ जाओ। हमने सीरीज ली थी 1 8 27, फिर दे रखा था मैं 125 और 64 के बाद 125 ले लेना और उसके बाद दे रखा था 216। अगली वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन ले लीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? 512 आ जाएगा, 502 आ जाएगा, 343 आ जाएगा, 434 आ जाएगा। यहां पे अगर आप ध्यान से इस श्रृंखला को देखोगे तो पता चलेगा भैया ये तो क्यूब वाली सीरीज है। क्यूब याद है सबको? अभी बड़ी संख्या दूंगी तो पता चलेगा। यहां पर ये वाली सीरीज क्यूब वाली सीरीज है। पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो अब 7 का क्यूब आएगा और 7 का क्यूब होता है 343। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहीं पर अगर वो थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दे तो घबराओगे तो नहीं? जंगल में जाओगे, शेर पकड़ के लाओगे, घबराओगे तो नहीं? आपको नंबर लिखकर दे दिया उसने कुछ इस प्रकार से, 11 लिख दिया उसने, वो कुछ भी लिख सकता है, 30 लिख दिया उसने, यहां पर 67 लिख दिया उसने, यहां पर 128 लिखकर बैठा है, कुछ भी लिख रहा है। यहां पर पूछ रहा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 3 ले लो, आगे 4 ले लो, बताओ जरा क्या लग रहा है क्या हो सकता है?
ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिएगा, ए बी सी डी। ऑप्शन यहां पर आ जाएंगे, क्या 216 बन जाएगा, 213 बन जाएगा, 219 बन जाएगा या 222 बन जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है? ध्यान से देखना, ठीक है। हम बात कर चुके हैं, स्क्वायर वाली सब कंप्लीट है, स्क्वायर के साथ जोड़ा घटाया जो भी करना था उसको। बात हो रही है अब क्यूब की। ये सीरीज अब आपको संख्या, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो वो देगा नहीं एग्जामिनर केवल नीचे वाले क्वेश्चन देकर पूछेगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए तात्या बिच्छू, क्या कि भाई ये जो संख्या है क्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास है? बिल्कुल, ये संख्या क्यूब के आसपास है। किसी कोई पकड़ लो, ये 3 का क्यूब होता है 27, 3 जोड़ रखा है। 4 का क्यूब 64, 3 जोड़ रखा है। 5 के क्यूब में 3 जोड़ रखा है। 2 का क्यूब 8 में 3 जोड़ रखा है। 1 के क्यूब में 3, यानी क्यूब में 3 जोड़ के सीरीज बनाई है। कह सकते हो किसी संख्या की क्यूब में कुछ जोड़कर सीरीज बनाई है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 के क्यूब में 3 जोड़ दो, और जब आप 216 में 3 को जोड़ोगे तो ये 219 बनेगा। आएगा तभी जब आप तरीका जानोगे, ठीक है। आ जाओ, समझ में तो आ रहा है? संख्या ध्यान होनी चाहिए स्क्वायर क्यूब की, हो जाएगा काम। फिर आपको कुछ वैल्यू उसने लिखकर इस प्रकार से दे दी, उसने लिखकर दे दी आपको, यदि किसी प्रकार से यहां पर लिखकर दे देते हैं, वैल्यू उठाते हैं, चलो ओके, दे दिया आपको लिखकर उसने 23, ठीक है, कुछ भी लिखकर दे सकता है वो अपने अकॉर्डिंग। 23 लिखकर दे दिया उसने, आगे लिखकर दे दिया 60 लिखकर दे दिया, आगे लिखकर दे दिया 121 लिखकर दे दिया। तो वही पकड़ना है, नंबर होगा क्या किसके आसपास होगा। आगे 212 लिखकर दे दिया। अब आगे पूछ रहा है बताओ वैल्यू क्या आएगी। श्रृंखला दे दी, ढूंढो जरा और बताओ। ऑप्शन ले लेना 4, जो भी आपको लगे वो आंसर बताने की कोशिश करना। क्या इसका आंसर 340 हो जाएगा, 508 हो जाएगा, इसका आंसर 339 हो जाएगा, या 338 हो जाएगा? जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ। अगेन मैं बार बार बोल रही हूं, एग्जाम में ऊपर वाली लाइन नहीं देगा, आपको खुद से पहचाननी पड़ेगी कि ये सीरीज कैसी है। सीरीज थोड़ी सी बड़ी है, स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं दे रखी। अब आपने यहां पर देखा ये जो संख्याएं हैं ये तो मुझे क्यूब के आसपास दिख तो रही हैं। किसी भी संख्या को पकड़ लो जिसको पता चल रहा हो। तो 212, ये 6 का क्यूब 216 होता है, 4 घटा रखा है इसने। 5 का क्यूब 125 होता है, 4 घटा रखा है इसने। 4 का क्यूब 64, 4 घटा रखा है, और 3 का क्यूब 27, 4, यानी संख्या के क्यूब में से 4 को घटा के श्रृंखला बनाई गई है। क्यूब में से कुछ घटाया गया है, ये वाली सीरीज है। एग्जाम में यही पकड़ना है, समझे? आ जाओ। तो आगे 7 के क्यूब में से 4 घटाना है। 7 का क्यूब 343 होता है, 4 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 339 आ जाएगा। ये 338 किसका है? शैतानी अभी गोलगप्पे वाले भैया दिखाती हूं मैं आपको, ऐसे नहीं मानोगे। 339। चलो आगे आ जाओ, एक बहुत बढ़िया सीरीज देती हूं और आपने पक्का ये सीरीज देखी भी होगी एग्जाम में, ठीक है। तुम बनाओगे बढ़िया तरीके से। चलो, आपको एक श्रृंखला बनाकर दे दी उसने। कैसे दे दी श्रृंखला बनाकर? उसने लिखकर दे दिया 0, लिखकर दे दिया 6, लिखकर दे दिया 24, लिखकर दे दिया 60। ये सीरीज देखी आपने कहीं, याद आ रही है? लिखकर दे दिया 120, और आगे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? ये श्रृंखला कहीं दिखी है एग्जाम में? कहीं दिखी हो अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हो तो। ऑप्शन ले लेना, क्या 222 इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 210 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 196 आ जाएगा, या इसका आंसर 256 आ जाएगा। कोशिश करो और बताओ क्या लग रहा है बन सकता है। कई बार ये सीरीज टकराई होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते होगे, और नहीं टकराई तो यहां पे टकरानी चाहिए। अब आपने देखी संख्या तो बड़ी है, आपके दिमाग में आया मल्टीपल भी तो हो सकती है, पर मल्टीपल से पहले कहीं स्क्वायर क्यूब के आसपास की तो संख्या नहीं है। सोचो दया, सोचो। स्क्वायर क्यूब के आसपास तो भैया क्यूब के आसपास तो दिख रही है मुझे 120। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि 11 के स्क्वायर में से 1 घटा रखा है तो भी 120 आ जाएगा, और 5 के क्यूब में से 5 घटा रखा है तो भी 120 आ जाएगा। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि 8 का स्क्वायर 64 में से 4 घटा रखा है, या 4 के क्यूब में से 4 घटा रखा है। सोच सकती हूँ ना। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि जो 24 आया ये 5 के स्क्वायर में से 1 घटा के आया, या फिर 3 के क्यूब में से 3 घटा के आया। अब खुद सोचो श्रृंखला क्या लग रही है। कभी 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, 8 के स्क्वायर में से 4 घटा दिया, 11 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया। क्या ये कोई सीरीज है? नहीं। सीरीज कौन सी बन रही है? जो नीचे हमने निकाली। 3 के क्यूब में से 3 घटाया, 4 के क्यूब में से 4 घटाया, 5 के क्यूब में से 5 घटाया, तो आगे 6 के क्यूब में से 6 घटा देना। 6 का क्यूब 216 होता है, 6 को घटा दोगे तो वैल्यू 210 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 210। श्रृंखला बनी है, जिस संख्या का क्यूब है उसी संख्या को घटा के उत्तर की प्राप्ति की जा रही है। जिस संख्या का क्यूब है उसी को घटा के उत्तर की प्राप्ति की जा रही है, यानी ये 1 के क्यूब में से 1 घटा रखा था, यहां 2 के क्यूब में से 2 घटा रखा था। तो ये इस तरीके की श्रृंखला थी। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अभी क्वेश्चन आएंगे उसको करना, पूरा पूरा भी आएगा। चलो आगे आ जाते हैं। इसके बाद एक और सीरीज ले लो, जब इतना कर ही लिया है, मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो थोड़ा सा और करते हैं। सीरीज ले लेते हैं। दे रखा है आपको 2, दे रखा है 10, दे रखा है 30, दे रखा है 68, दे रखा है 130, और दे रखा है कितना? 222। आपसे पूछ रहा है कि अगली वैल्यू क्या आएगी। बनाओगे? बनाओ, बनाना तो पड़ेगा।
क्या इसका आंसर 336 आ जाएगा? क्या इसका आंसर 370 आ जाएगा, 350 आ जाएगा, या 343 आ जाएगा? बताइए फटाफट से, चारों में से कौन सा विकल्प लगता है आपको कि होगा? नोट्स कैसे बनाए? कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। सोचो 1 घंटे की क्लास है, आप 1 घंटे में पढ़ भी लोगे, समझना भी है और नोट्स भी बनाने, तीनों काम नहीं कर सकते। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में समझो चीजों को। और ये जो पीडीएफ मैं यहां पर लिख रही हूं, एक एक शब्द आपको पीडीएफ में देती हूं। तो वो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलता है, टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने आपके लिए बना रखा है। पीडीएफ देख लेना। कहते हैं ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कई बार दोनों जरूरी होता है। तो दिमाग में भरो, अभी लिखो मत। अगर लिखोगे तो एक टाइम पे इरिटेट हो जाओगे, एकदम झिलझिलाहट हो जाएगी कि यार मैडम तो बहुत तेजी से पढ़ा रही हैं, जबकि भी केवल मैंने 4 या 5 पेज करवाए होंगे 18 मिनट के अंदर। तो वो झलझलाहट ना हो ना, शांति से पढ़ो, कहीं कोई चीज नहीं भागेगी, जो भी लिख रही हूं आपको मिलेगा। साथ के साथ लिखना मत, ठीक है? कोई चैप्टर में पढ़ाऊंगी जिसमें कुछ नोट करने वाला होगा, मैं खुद बता दूंगी, ठीक है? चलो जी, क्लियर है ये सारी चीजें? आ जाओ। अब ये जो सीरीज है भैया तेजी से तो बढ़ी, अब मल्टीप्लाई के आसपास है, उसे देखने से पहले सोचो कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। तो आपने पकड़ा कि ये संख्या किसी के क्यूब के आसपास तो दिख रही है। किसी भी संख्या को पकड़ लो जो समझ में आती हो। तो मुझे पता है कि 5 का क्यूब 125, 5 जोड़ रखा है। 6 का क्यूब 216, 6 जोड़ रखा है। 4 के क्यूब में 4 जोड़ दिया। 3 के क्यूब में 3 जोड़ दिया। 2 के क्यूब में 2 जोड़ दिया। 1 के क्यूब में 1 जोड़ दिया। जिस संख्या का क्यूब है उसी संख्या को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तो यहां पे 7 के क्यूब में 7 को जोड़ देना। जब आप 343 में 7 को जोड़ दोगे कितना बन जाएगा? 350, यानी 350। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, मस्त कलंदर, सब कुछ सही चल रहा है। चलो अब यहां पे हमारा ये वाला पार्ट, ये कौन सा करा था हमने? क्यूब में प्लस के उसी संख्या को करके बना था। अब हमारे पास लास्ट 2 पॉइंट और बचते हैं। यहां पे एक बचता, ये मैं डायरेक्ट बता रही हूं, जब n के क्यूब में n का स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऐसा केस बनेगा कि आपको ये दोनों सीरीज दिखाई देंगी। पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट बता देती हूं। n का क्यूब प्लस के n का स्क्वायर, कई बार ऐसी सीरीज देखने को मिल जाती है। यानी 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर जोड़ के दे देगा, 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ के दे देगा, 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ के दे देगा, 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर जोड़ के दे देगा, और आगे पूछेगा बताओ वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ना देकर वो कुछ कुछ इस तरीके से देने की कोशिश करता है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां 2 दे देगा। 8 में 4 को जोड़ोगे 12 दे देगा। 27 में 9 को जोड़ोगे 36 दे देगा। 64 में 16 को जोड़ोगे 80 दे देगा, और आगे पूछ लिया बताओ कौन सी वैल्यू आएगी। ये वाली सीरीज जिसमें मैंने आपको बताया था संख्या की पहचान करिए, तो ये कुछ इस प्रकार से सीरीज आएगी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन स्किप करके आ जाते हैं क्योंकि अप्रोच नहीं पता होता है, या उस टाइम पे प्रेशर होता है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि घड़ी चलती रहती है साथ के साथ। यहाँ तो प्रेशर नहीं है, पर एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, तो इसलिए कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। जब भी सीरीज अटपटी सी दिखाई दे रही है, एक बार बस चेक कर लेना कहीं स्क्वायर और क्यूब का मिलन तो नहीं हो रहा, जोड़ा या घटाया तो नहीं जा रहा, बस, है ना। तो 2 कैसे आ गया? 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर जोड़ के, 12 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ के, 36 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ के, 80 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर जोड़ के, यानी अगली वैल्यू होनी चाहिए 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ के। और जब आप 125 में 25 को जोड़ोगे तो यहां पे 150 आ जाएगा। 150 रुपए देगा, 150 ही, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो कुछ ये रेयर ऑफ द रेयर केस होता है जब ऐसी सीरीज एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर बैठा है मस्त बारिश के मौसम में बाहर, और मास्टर नीचे लेकर नहीं आई चाय पकौड़ी, है ना, और चाय भी लेकर आई, वो ज्यादा पक्की भी नहीं थी, तो मास्टर का दिमाग हो गया खराब, उसने दे दिया ऐसा एग्जाम, ले जो बच्चा पढ़ेगा वो करेगा इस एग्जाम क्वेश्चन को, ठीक है। तो तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं सेकंड केस बना दूं, एक तो ये गायब हो जाता है, चलो अब क्या ही करें, हो गया है, तो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा लिख देंगे। इसी के अंदर अगर मैं इसमें सेकंड वाला केस बता दूं, यानी n का क्यूब माइनस के n का स्क्वायर, तो भी आप बना लोगे, ये भी मैं डायरेक्ट समझा रही हूं। सीरीज दे सकता है 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटा के, 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटा के, 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर घटा के, 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा के, और आगे पूछ लेगा बताओ वैल्यू क्या आएगी। यानी संख्या ऐसे ना देके कुछ श्रृंखला ऐसे दे देगा, 0 दे देगा वो, ठीक है, 8 में से 4 4 दे देगा वो, 27 में से 9 18 दे देगा वो, 64 में से 16 48 दे देगा वो, और आगे पूछ लेगा। ये भी सीरीज आई हुई है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूं ना, एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सामने बता देती हूं आपको। ये इतनी सारी सीरीज होती है स्क्वायर या क्यूब की, और हर सीरीज को एक बार देखना जरूरी है करके, ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब आपने पता करना है, अब आपको पता होना चाहिए 48 को स्क्वायर और क्यूब में मैं कैसे तोड़ सकती हूं। तो 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा दो, 64 में से 16 जाएगा 48, 27 में से 9 जाएगा 18 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। तो आगे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटा दो, यानी 125 में से 25 को घटाओगे तो अगली वैल्यू 100 आ जाएगी। उसके भी आगे पूछे तो 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर घटा दो, यानी 216 में से 36 को घटाओगे तो 180 आ जाएगा। जो भी पूछे अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये सीरीज एग्जाम में आई हुई सीरीज है, ठीक है। चलो, तो यहां पे स्क्वायर और क्यूब भी अच्छे से आपका कवर हो गया। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पे, ठीक है। चलो, अब लास्ट टाइप 5 हो चुके हैं यहां तक। अब लास्ट टाइप इसके अंदर आता है आपका, हम नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं, नंबर सीरीज।
जिसको संख्या की श्रृंखला हिंदी में कहा जाता है। स्क्वायर क्यूब क्लियर है? चलो अब आते हैं इसके लास्ट वाले टाइप पे, यानी टाइप 6। आ जाओ, इस टाइप 6 के अंदर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टाइप 6 होती है मिसलीनियस सीरीज। अच्छा, पॉइंटों में भी आएगी तो घबराओगे तो नहीं ना? दशमलव वाली सीरीज से घबराओगे तो नहीं? घबराओगे तो बता देना। या पॉइंट या टाइप 6 यही रख लो। फ्रैक्शन वाली सीरीज यानी जो भिन्न में दी जाती है, और दशमलव वाली सीरीज रख लो। ठीक है, इसको भी समझ ही लेते हैं, जब समझ रहे हैं तो सारी ही समझ लेते हैं। ठीक है, पता चल जाए कि पॉइंटों में माइनस प्लस कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं हो। तो फ्रैक्शन वाली और जब दशमलव वाली सीरीज आती है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका, अगर फ्रैक्शन में दे रखी है यानी भिन्न में दे रखी है, पहले कोशिश ये करनी है कि जो ऊपर वाली संख्या उसको ऊपर से रिलेट कर दे, नीचे वाली को नीचे से। यानी अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर से रिलेट करो, नीचे वाली को नीचे से, जिसको हाश और वो भी कहते हैं, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है, अगर ऐसे नहीं हो रही तो उसको प्रतिशत में भी चेंज करके देखा जा सकता है, परसेंटेज में भी चेंज करके देखा जा सकता है। ये दो तरीके हो गए फ्रैक्शन को करने के। इसके अंदर आता है डेसिमल, यानी दशमलव वाली संख्या, बिंदु वाली, पॉइंट लगा दिया जाए तो ऐसी संख्या को आप आराम से अंतर निकाल के सॉल्व कर सकते हो, यानी डिफरेंस निकाल के सॉल्व किया जा सकता है। चलो जी, आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। जब इतना कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेगा और इसको कवर कर लेते हैं साथ ही में। अब इस पे उदाहरण ले लेना एक एक करके, इसके भी 2-4 उदाहरण कर लो, फ्री होगा। थ्योरेटिकल पूरा हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसने लिखकर कोई सीरीज दे दी, उसने दे दिया 2/5 और लिखकर दे दिया उसने 5 क्या दे सकता है, 11 लिखकर दे दिया, या 12 ले लो, 5/12 लिखकर दे दिया। आगे उसने लिखकर दे दिया 11/23 या 24 लिखकर दे दिया, 26 ले लेना। आगे उसने लिखकर दे दिया आपको 23/54। अब आपको बताना है कि आगे कौन सी वैल्यू आएगी। ये भिन्न में दे रखी है, घबराना नहीं है, इसको देख के ऑप्शन में दे रही हूं, कोशिश करो क्या बन पाता है आपके हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन ले लेना। क्या इसका आंसर बन जाएगा 46/108? क्या इसका आंसर बन जाएगा 48/110? क्या इसका आंसर बन जाएगा 47/110 या फिर 47/108? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? करना जरा एक बार जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। बाल बच्चे राजी खुशी हैं? एक लाइन तो भूल ही गई मैं पूछना आपसे, तो कौन याद दिला रहा है? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। बाल बच्चे राजी खुशी हैं आप सबके? शैतानी तो नहीं करते? बोलते तो नहीं मम्मी नहीं मैं आलू का पराठा नहीं कुछ और खाना चाहता हूं? ऐसा तो नहीं कहते पापा मुझे घुमा के लाओ बाइक पे एक चक्कर, फिर जाओ कहीं जाना है तो? परेशानी तो नहीं हो रही है? बस सही है, यही दिन आएंगे कुछ साल के बाद। ठीक है, तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी आपको, बच्चों की फीस नहीं, कहीं बर्थडे बनाना पड़ गया, बच्चे हैं वो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बर्थडे में जाएंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, वो देखेंगे अरे उसका बर्थडे ऐसे मनाया, बच्चा तो छोटा होता है, आप क्या ही समझाओगे उसे? वो आके कहेगा पापा मेरा भी बर्थडे ऐसे थोड़ा सा बनाओ, तो आपको ही मनाना पड़ेगा। नहीं, देखो इंसान किसी को भी मना कर सकता है, आप अपनी बीवी को मना कर दोगे, आप अपने हस्बैंड को मना कर दोगे, किसी चीज के लिए समझा दोगे, पेरेंट्स को भी कुछ हद तक समझा दोगे, लेकिन बच्चे को ना नहीं कर सकते आप, है ना? अगर तो यार इसका मन है बेचारे का, वो क्या भोला सा इंसान, उसको क्या ही पता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक समय के बाद सबके ऊपर आनी है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, आप भाग नहीं सकते उससे, तो उसको उठाने के लिए अभी से पढ़ लो, है ना? या तो अभी मेहनत कर लो, नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद मेहनत करनी पड़ जाएगी। चलो जी, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन है तो पहले कोशिश करो ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे का नंबर नीचे से, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, इसी चेक कर लेते हैं यहां पे कैसे बनाया जाए। तो 2 दूनी 4 प्लस के 1 5, अच्छा ऊपर चल रहा है 2 की गुणा प्लस के 1, 5 दूनी 10 प्लस के 1 11, 11 दूनी 22 प्लस के 1 23, तो 23 दूनी 46 प्लस के 1, यहां पे तो ऊपर वैल्यू 47 आ जाएगी। ओके, नीचे वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं हम, नीचे क्या बनेगा, तो यहां पे 5 दूनी 10 प्लस के 2 12 आ रहा है, 12 दूनी 24 प्लस के 2 26 आ रहा है, 26 दूनी 52 प्लस के 2 54 आ रहा है, और 54 दूनी 108 प्लस के 2 कर दोगे तो 110 आ जाएगा। यानी ऊपर वैल्यू मेरे पास चाहिए 47 और नीचे चाहिए 110। ऊपर 2 की गुणा 1 जोड़ा, नीचे 2 की गुणा 2 जोड़ा, इस तरीके से हमारा उत्तर आया 47/110। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बस यही वाला केस होता है। बस एक डेसिमल वाला और इसमें देख लो, है ना, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दशमलव में अगर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसने दे दिया 5 दे दिया, फिर 4 दे दिया, या 4.5 दे दिया, 4 दे दिया, 3.5 दे दिया, 3 दे दिया, और आगे क्वेश्चन मार्क देकर 2 दे दिया। आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना आसान होता है घर में पानी को उबाल के दूध के अंदर मिला देना। कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी, जो भी आपको लग रहा है बताना। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे सही हो? बाबू कैसा? मेरा छोटा बाबू, मेरा बाबू अच्छा है भाई, उसका भी बर्थडे आ रहा है। चलो बन रहा है यहाँ पे आंसर, बनाया जाए, आ जाओ। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो बड़ी प्यारी और सुंदर प्यारी सी सीरीज है ये। इसमें भी अगर कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो मेरे पास अभी भी है ये डिब्बा, वही वाला काम,
पूरा होठ चिपका दिया जाएगा आपका और केवल छोटी सी जगह खोली जाएगी, पानी पी सको केवल आप। बहुत कचर पचर करते हो और इतने क्वेश्चन अच्छे का आंसर नहीं बना पा रहे हो। फिर केवल 0.5 घटाया गया है, 0.5 को घटाया गया है, 0.5 को घटाया गया है, 0.5 को घटाया गया है, तो 0.5 को घटा दोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। 2.5 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, इसी के अंदर वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, आपको लिखकर दे दिया जाएगा कुछ ऐसे, उसने लिख दिया 10 लिख दिया 8.1, फिर लिख दिया उसने 6.4, फिर लिख दिया 4.9, फिर लिख दिया 3.6, 2.5। आगे वाली वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिएगा। क्या इसका आंसर आ जाएगा 1.5, 1.6, 0.9 या 1.75? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? बनाओ जल्दी से, अभी तो टाइम है बच्चा, जब होगा मैं बता दूंगी। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी बन रहा है कुछ या नहीं बन रहा है? क्या हो रहा है इसके साथ, उसने स्क्वायर कर रखा है और बस 10 से डिवाइड कर दिया। ये देखो 10 के स्क्वायर को 10 से डिवाइड कर रखा है, तभी तो पॉइंट आएगा ना। 9 के स्क्वायर को 10 से डिवाइड कर दिया तो एक संख्या के आगे पॉइंट आ गया। 8 के स्क्वायर 64 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 दशमलव यानी एक संख्या के आगे पॉइंट आ गया। 7 के स्क्वायर को 10 से डिवाइड कर दिया, 6 के स्क्वायर को 10 से, 5 के स्क्वायर को 10 से, तो 4 के स्क्वायर को 10 से यानी 16, एक संख्या से पहले दशमलव लगा देना। 1.6 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बना लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को पॉइंटों में दिक्कत आ रही है, मैं एक बार बता दूं। मेरे को ये बताना, यदि मैं 22 में से 7.25 माइनस करती हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, जरा मुझे बता दो। मुझे पता है आपको आता है, मेरी तसल्ली के लिए बता दो बस। अगर मैं 22 में से 7.25 घटाती हूं तो मेरे पास क्या उत्तर आएगा? एक बार कमेंट करके बता देना मुझे, गलत प्रूफ कर दो आप सबको। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए क्या लग रहा है आपको हो सकता है यहाँ पे। 22 में से 7.25 घटा के बताना। वेरी वेरी गुड, आंसर आया। देखो पकड़े गए। एक आ रहा है क्या 15.25, एक आ रहा है 12.25। अब करूंगी पिटाई, अब रुक जाओ। एक का कितना आया 12.25, एक का आया 17.25, एक का आया 14.25 और कुछ और भी है। एक का आ रहा है 14.75। ठीक है, एक ले लो नोटा अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ और होगा आंसर, है ना। आ जाओ चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो कई बार होता है हमसे भी कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अगर भूल जाते हैं चीजों को तो उसको सीख लेना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं होता जीवन में, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं। आओ, कह रहा है 22 में से 7.25 घटाना है। अच्छा, 22 में से 7 दशमलव के नीचे दशमलव आता है। मैं 22 को 0.00 लिख सकती हूँ, पॉइंट के बाद 0 का कोई अहमियत तो होती नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के पीछे लिख दो, पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे लिख दो। हमें माइनस करना है तो मेरे पास 0 है, पहले इसको देना पड़ेगा कैरी। तो इस 2 में से कैरी गया, यहां बच गया 1, यहां पे आया 10, फिर ये 10 इसको कैरी देगा तो यहां बच जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, तो पीछे तो आ गया 0.75। आगे 21 में से 7 जाएगा, या उसको भी कैरी ले लो, 2 में से 1 दे दोगे, 11 में से 7 गया 4 और 1, या 21 में से 7 गया तो भी आ जाएगा 14। 14.75 बिल्कुल सही है। आप सबको ये आता है, पर कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, चीजें भूल जाते हैं कई बार, ध्यान रखना। पॉइंट में प्लस माइनस कर लेना, कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इसी के अंदर आपको कुछ ऐसे दे दिया, मैंने दे दिया अगर 3.252 में मुझे जोड़ना है 17.7 और 8, बताना जरा मुझे क्या आएगा आंसर। अभी मैं सोच रहा मैं बच्चों वाली चीजें करवा रही हूँ, कई बार ना हमें बड़ों वाली चीजें आ जाती है पर बच्चों वाली चीजें हम भूल जाते हैं। नहीं, आपको पोयम याद है? बिल्कुल याद नहीं हूँ। मैं अपनी भतीजी को पढ़ाती थी तब मुझे याद आ रहा है, यार ये पोयम तो मैंने पढ़ी हुई है, नहीं याद होती। जो बंदर उछलता है गिरता है, ये कक्षा 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, मैथ्स की बुक में आया था एनसीईआरटी के। अब बताओ, कई बार चीजें नहीं ध्यान रहती ना बच्चों वाली भी। आओ जरा इसको ही बता दो एक बार बता दो, यदि मैं 3.252 में 17.78 जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चलो वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। अब चेक करें ना अपना अपना, देखो आप सबको अपना अपना आंसर पता है क्या है, तो अब चेक करना अच्छे से। मैंने अभी क्या बोला, ये दे रखा है इसने कितना 17.78। मैंने बोला दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली संख्या बाद में लिख देना, पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे लिख देना, बस इनको जोड़ दो। तो चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब क्या करना है, मुझको जोड़ना है, तो जोड़ दो। ये आ गया 2, 8 5 कितना आ जाएगा 13, एक लगा दो हासिल, 7 2 9 और 1 10 आ जाएगा, एक आ जाएगा हासिल, 17 3 वैसे तो 20 होता है पर एक और आ गया, यानी कि यहाँ पर 21 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा 21.032। ठीक है, तो आपको अपना आंसर तो पता था ना कि आपने क्या करा है, उसको थोड़ा क्लियर कर लेना ताकि पॉइंटों में भी सीरीज है तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो तो ये भी निपट जाता है हमारा। अब लास्ट बचता है हमारा टाइप,
यानी अब यहां पे आपका होता है खत्म थ्योरेटिकल वाला पोर्शन। लास्ट वाले टाइप को देखना और फिर कल केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 7वां टाइप आता है जिसको हम मिसलीनियस कहते हैं। मिसलीनियस हिंदी में विविध कहा जाता है। जब कुछ भी ना आए समझ तो विविध। विविध की 3-4 सीरीज हैं, वो मैं आपको खुद ही एग्जांपल में बता दूंगी, ठीक है। अब आते हैं हम विविध पे, यानी कि जब मिसलीनियस क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इसमें आपको किसी भी दिन का या किसी भी डे का या दिन का पहला अक्षर दे दिया जाए, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। हो सकता है इसके अंदर किसी भी वर्ग यानी कि स्क्वायर या किसी भी क्यूब यानी कि घन की संख्या को पलट कर दे दिया जाए, तो इस पर भी क्वेश्चन बना है। तीसरा, हो सकता है कि महीने के दिनों की संख्या दे दी जाए, इस पर भी क्वेश्चन बना है। और भी अटपटी अटपटी चीजें वो दे सकता है, रोमन लैंग्वेज में दे देगा या कुछ भी दे देगा। तो ये होती है थोड़ी सी अटपटी सीरीज जो सबको मिला जुला के वो कुछ भी जिसका जो मन कर रहा है वो बना रहा है। तो यहां पे पहली, अब देख लो इसके भी एग्जांपल देख लो, 3 एग्जांपल हैं तो तीनों ही बता देती हूं मैं। पहला यहां पे ले लेना, नॉर्मल सा दे दिया उसने m। आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। हालांकि ये लेटर सीरीज के अंदर चला गया, पर चलो कोई बात नहीं, आई गया तो यहां पर इसको कर ही देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? G आ जाएगा, H आ जाएगा, T आ जाएगा, S आ जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल सही बैठेगा, बताओ। अरे सारी करेंगे सीरीज, बिल्कुल चिंता मत करो। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब कई में तो वो 3-4 भी पूछ लेता है, रॉन्ग नंबर सीरीज डाल के दे देगा, और कई के अंदर सिंपल। अच्छा, रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं बता देती हूँ, नहीं तो आप घबरा जाओगे कि वो अलग क्या चीज है। अलग नहीं है, सब इसी के अंदर का लेखा जो। यहां पे देखोगे तो ये आपको दिनों के पहले अक्षर को दे रखा है, तो मंडे का M ले लिया इसने, ट्यूसडे का मंगलवार का T ले लिया, बुधवार वेडनेसडे का W, बृहस्पतिवार थर्सडे का T, फ्राइडे शुक्रवार का F, तो यहां सैटरडे यानी कि शनिचर का S आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा था, कैसे दे रखा था उसने, ध्यान रखने दो। अच्छा, क्वेश्चन दे रखा था उसने 40, दे रखा था 90, ठीक है, दे रखा था उसने 61 और 52 दिया हुआ था, इसके बाद फिर 63 दे रखा था, और उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन मार्क दे रखा था या 94 भी दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन मार्क दिया, आपसे पूछा था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी, और ऑप्शन दे रखा था उसने कुछ इस प्रकार से। आंसर इसका क्या 81 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, या फिर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 11, या फिर 010 आ जाएगा, या 10 ले लो, सिंपल। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब क्लू क्या, क्लू तो सामने ऊपर दे रखा है उसने। इसका आंसर जो 10 बता रहा है ना, अब मैं उसके साथ क्या करूंगी, तो बहुत बुरा करूं, पिटाई होगी उसके अलग से। जिसने इसका आंसर 10 बताया, रुक जाओ, अभी क्लू दे देती हूं मैं आपको। यहां पे स्क्वायर या क्यूब की संख्या को पलट के दे रखा है। पलट दिया, जैसे तवे पे रोटी जलने लग जाए तो उसे पलट दिया जाता है। नहीं, वैसे रोटी तवे पे फूलती है, पर आपके घर में अगर कोई इंसान है और वो आपके बराबर में आके खड़ा हो जाए तो एक भी रोटी नहीं फूलती। उस रोटी को कैसे पता कोई इंसान आके खड़ा हो गया है? नहीं, वैसे तो आपने जो भी सामान जहां रखा है आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी घर में से पेचकस और पिलास कहां गायब हो जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि आज ही पापा ने मांगे हैं? आ जाओ, अब यहां पे देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का। तो ये सारे स्क्वायर दे रखे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। स्क्वायर को पलट दिया, यानी पीछे वाली संख्या आगे, आगे वाली संख्या पीछे, पीछे वाली आगे, आगे वाली पीछे। तो आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 का स्क्वायर होना चाहिए। भैया ऑप्शन ही नहीं दे रखे, सॉरी सॉरी सॉरी, आयोग की गलती है यहाँ पे, माफी चाहता है आयोग इसके लिए। ऑप्शन ले लेना, 46 होगा, 64 हो जाएगा, 81 होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है भैया, सॉरी भैया, आयोग की गलती है, आयोग सबको नंबर देगा यहाँ पे। तो ये स्क्वायर देकर पलट रखा है इसने, 2 3 4 5 6 7, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। मुझे पलटने के बाद वाली संख्या चाहिए, तो जब मैं 8 के स्क्वायर को पलट दूंगी तो ये 46 बन जाएगा, 46, और मुझे पलटने के बाद वाली संख्या चाहिए तो 46 होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में भाई मेरी गड़बड़ थी, वो ऑप्शन उल्टे पुल्टे लिख दिए, पर चलो अप्रोच समझ में आ गया ना, जो मैं समझाना चाह रही थी उसके बारे में। यहां पर एक और देख लो, बस आपको दे दिया कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, उसने लिखकर दे दिया 31, लिखकर दे दिया 28, लिखकर दे दिया 31, फिर 30 लिख दिया, और आगे दे दिया। आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। क्या होगा इसका आंसर? 30 आ जाएगी, 31 आ जाएगी, 32 आ जाएगी, या 29 आ जाएगी। चारों में से ये बिल्कुल सही विकल्प है। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे बनेगा? करो, बनाइए जरा फटाफट से, बताइए क्या लग रहा है आंसर हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है? तो यहाँ पे फॉग तो नहीं चलेगा, महीने के दिनों की संख्या ले रखी है। महीने के दिन जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 से 29 भी ले सकता था, मार्च हो गया, अप्रैल, मई हो गया, जून, जुलाई हो गया, जुलाई के बाद अगस्त आता है, और जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जब 31 दिन होते हैं। अगस्त के महीने में भी 31 दिन होते हैं। बचपन में पढ़ा था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त दोनों ऊपर ही आता था 31 दिन। ठीक है,
चलो बस ये है इसकी पूरी की पूरी कहानी, और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ही अलग था। बस रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। नॉर्मल से एक क्वेश्चन दे देते हो, आप समझ जाओगे, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो रॉन्ग नंबर सीरीज में भी लग जाएगा। आपको एक बेसिक सी श्रृंखला दे देगा, एक छोटा सा, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। उसने लिख कर दे दिया 36, लिख कर दे दिया 49, लिख कर दे दिया 64, लिख कर दे दिया उसने 82, लिख कर दे दिया 100, लिख कर दे दिया 121 और 144। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है, इनमें से कौन सी संख्या गलत है, वो पूछ लिया आपसे। नहीं कर पाओगे क्या? अब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आपसे वो कोई भी सीरीज पूछ ले, आप आराम से उसका आंसर बता दोगे। रॉन्ग नंबर सीरीज भी बहुत आसान होती है, केवल और केवल आपको थ्योरी कवर करनी है। क्वेश्चन तो फिर ऐसे निकलेंगे मक्खन की तरह। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में पहला तरीका, पहले श्रृंखला पकड़ो कि भैया वो श्रृंखला है कैसी, सीरीज किस प्रकार से है, और फिर जो नंबर उससे मैच नहीं कर रहा वो अलग हो जाएगा। भाई सारी सीरीज के तरीके तो पढ़ लिए, तो पहले सीरीज पकड़ लो, फिर जो संख्या मैच नहीं हो रही वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखा 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए था, दे रखा है 82। कौन सी संख्या हो जाएगी? ऑप्शन बी गलत हो जाएगी, है ना। इसी के अंदर अगर आपको एक और दे दे, बस मैं एक और दे देती हूँ होमवर्क, और फिर यहाँ पर करते हैं इसको एंड। एक संख्या आपको ऐसी दे दी, श्रृंखला ऐसी दे दी, सीरीज ऐसी दे दी, उसने लिख दिया कुछ इस तरीके से, 10 लिख दिया, फिर 22 लिख दिया, फिर 46 लिख दिया, कुछ भी जो मन कर रहा है वो लिखता जा रहा है, ठीक है। फिर उसने 94 यानी कि 94 लिख दिया, सामने वैल्यू है 94 की जगह ले लो, उसने 98 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या लिख दिया, 190 लिख दिया। आपसे पूछा है कि बताइए कौन सी संख्या इस सीरीज में आपको गलत दिखाई दे रही है, ये बताना मुझे आप सभी कमेंट करके। क्लियर है? यहाँ पे चाहिए तो 4 भी ले लो। कौन सी संख्या गलत दिखाई दे रही है? 22 गलत है, 10 गलत है, 46 गलत दे रखी है, या 98 गलत दे रखी है, कौन सी संख्या गलत होगी? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। क्लास की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। और आज आपका नंबर सीरीज का बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है पूरा का पूरा टॉपिक। कितना प्रतिशत समझ में आया नंबर सीरीज? मजा आया? चैप्टर समझ के पूरा कंप्लीट। 3 क्लास हुई है, इससे पहले की 2 क्लास देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। बढ़िया से तीनों क्लास पढ़ के आना, कल मैं इसका टेस्ट लूंगी, यानी जितने भी क्वेश्चन नंबर सीरीज के पूछे गए हैं एग्जाम में वो सारे कल आप बनाएंगे खुद, ठीक है। तो मिलते हैं कल भी अपने ही सेम टाइम पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।